नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। जो कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मूसाखेड़ा में 9 माह के मासूम की मां ने की गला घोंटकर की हत्या। दादी ससुर ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। वर्ल्ड विलनेस डे पर आरटीओ विभाग की अनोखी पहल। मरीजों को रोड सेफ्टी समझाई और बांटे फल। नगर निगम आयुक्त ने व्यापारियों के साथ की बैठक। बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए चर्चा की। भिवाड़ी पुलिस ने चोरी के आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी के आभूषण किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में नूर मेवात शिक्षा जन सम्मेलन एवं रजत जयंती वर्ष का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, सामाजिक विकास और मेवात की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे, जिन्होंने मंच से समाज में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मेवात के बच्चों और खासकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों की बेहद आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर विशेष रूप से 50 लोगों को सम्मानित किया गया। शिक्षा, सामाजिक सेवा, कला, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सर, आज ये अलवर मेवात शिक्षा और विकास संस्थान के द्वारा ये शिक्षा जन सम्मेलन का आयोजन है और प्रोफेसर जोगविंदर तायल स्मृति सम्मान का भी एक कार्यक्रम है। तो 2 कार्यक्रम है इसमें। तो शिक्षा जन सम्मेलन में हम मेवात की बच्चियों की शिक्षा और उनके विकास पे बात कर रहे हैं कि कैसे वो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के जो सपने हैं, संघर्ष हैं और सफलताएं हैं, उनको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मेवात की लड़कियां उसमें आगे बढ़ सकती हैं और उनकी जो दिक्कत है उनको कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा जो सत्र है वो प्रोफेसर जोगविंदर तायल स्मृति सम्मान का है। वो सम्मान, पहला सम्मान उनके जन्मदिन पे आज शुरू किया गया है। वो एमएड के करीब 20 साल अध्यक्ष रहे। वो सम्मान प्रोफेसर मोहन छोत्रिय को दिया जा रहा है। इसमें एक सम्मान पत्र है और 21,000 रुपए है और शॉल है। ये हर साल किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी विचारधारा या जिसके काम आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए होंगे। वो सम्मान समारोह का भी एक आयोजन है। ये हर साल हम करते हैं, जिसमें पूरे मेवात से तकरीबन 1,500 लोग इसमें आज भाग ले रहे हैं। बालिका को कितना सम्मान किया जाएगा? बालिकाएं करीब, आज हमने इस पूरे मौके पे उनके अलावा करीब 50 लोगों का सम्मान कर रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, जिसमें गांव के लोग भी हैं, जिसमें सरपंच भी हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो दानदाता हैं, जो लड़कियों की पढ़ाई में मदद करते हैं। तो ऐसे करीब 50 लोग हैं, जिसमें करीब 20 लड़कियां हैं और 30 पुरुष हैं। आपका नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं अलवर मेवात शिक्षा और विकास संस्थान का सेक्रेटरी हूँ। मालाखेड़ा कस्बे से गुजर रहे अलवर दौसा मेगा हाईवे पर 2 वाहनों की भीषण भिड़ंत हो गई। वाहन में सवार हुए घायलों को मालाखेड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिन्हें हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर किया गया है। बड़ौदमेव कस्बे में आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री 108 विज्ञानंद जी मुनिराज सत्संग 3 पिच्छी का रविवार सुबह 9 बजे भव्य मंगल प्रवेश हुआ। जैन समाज के श्रावकों ने कस्बे में जैन संतों का जगह जगह पाद प्रक्षालन व मंगल आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन संतों के आगमन व जयकारों से संपूर्ण कस्बा धर्ममय हो गया। इसके उपरांत उपाध्याय संघ कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री चंद्र प्रभु जिनालय पहुंचे, जहां पर धर्म सभा का आयोजन हुआ और बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। उपाध्याय श्री के मंगल प्रवचनों का लाभ समस्त समाज को मिला। दोपहर 3 बजे स्वाध्याय व शाम 6:15 बजे श्री भक्तामर पाठ का आयोजन किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री मानव सेवा समिति गोविंदगढ़ के तत्वावधान में 273वां निःशुल्क राशन वितरण, कंबल वितरण और स्वरुचि भोज कार्यक्रम गांधी पार्क एवं मोती कुंजी की धर्मशाला में संपन्न हुआ। समिति के मीडिया प्रभारी ओमदीप पुनिया ने बताया कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मीनू सैमला वाले प्रधान आर्य समाज गोविंदगढ़ रहे एवं अध्यक्षता कुमारी मिथिलेश दीदी गोविंदगढ़ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोहर लाल पटवारी एवं इंदर चोरपुरिया, सुरेश शर्मा, सुरेश पेंटर, प्रदीप आर्य, प्रभाती लाल, विमला देवी आदि मौजूद रहे।
रविवार को फॉरेस्ट बॉयज हार्टफुलनेस द्वारा 2 किलोमीटर की ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, युवाओं एवं नागरिकों ने भाग लिया। दौड़ की शुरुआत डीएसओ राजेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। उन्होंने इसे सामुदायिक जागरूकता का महत्वपूर्ण प्रयास बताते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी यदि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के प्रति सजग रहती है तो समाज में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। अलवर शहर के स्मारक से शुरू हुई 2 किलोमीटर ग्रीन रन में प्रतिभागियों ने उल्लास के साथ दौड़ लगाई। अलवर में आयोजित दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये बड़ी खुशी का क्षण है अलवर के लिए कि पूरे भारत में 119 जगह ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि नए पेड़ पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना और वातावरण को प्रदूषण से रहित करना और फिटनेस पे ध्यान देने के उद्देश्य से आज हम ये ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया है। इसमें बहुत सारे युवा आज यहाँ एकत्रित हैं और पूरे जोश के साथ ये पूरे अलवर शहर को ये उद्देश्य देंगे, ये उद्देश्य का मैसेज देंगे कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और जो पेड़ लगाए गए हैं उनका संरक्षण करना है। थैंक यू। ये यहाँ से नंगली सर्किल से मोती डूंगरी पुलिस अन्वेषण भवन होती हुई स्टेडियम पे समापन होगी। यहाँ हरी झंडी दिखाकर मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार जी हुड्डा, उप वन संरक्षक आईएफएस अलवर द्वारा रन को स्टार्ट किया जाएगा हरी झंडी दिखाकर और वहाँ उनके द्वारा पेड़ भी लगाया जाएगा और वहाँ सारी टीम को हार्टफुलनेस टेक्निक से रिलैक्सेशन करके और सबको अल्पाहार देके मैराथन दौड़ का समापन किया जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम हेमनारायण सैन है, मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ हार्टफुलनेस का। आज हमारे बड़ी खुशी की बात है कि अलवर में तीसरी बार यहाँ पर जो ग्रीन काना वो ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 119 जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 160 देशों में हमारे हार्टफुलनेस के जो सेंटर है और यहाँ पर जो बहुत युवाओं में जोश है और जॉगिंग भी कर रहे हैं, अपने को गर्म कर रहे हैं। यहाँ से अपने शहीद जो स्मारक है यहाँ से ये स्टार्ट होगी और उसके बाद में एसएमडी से वाया होते हुए और स्टेडियम तक जाएगी और वहाँ पे जाकर समापन होगा और वहाँ पर समापन में वहाँ पेड़ भी लगाए जाएंगे। धन्यवाद। अलवर शहर के आरटीओ विभाग ने वर्ल्ड विलनेस डे के मौके पर रविवार को एक सराहनीय सामाजिक पहल की। जिला अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में आरटीओ इंस्पेक्टर अमर सिंह मीना अपनी टीम के साथ पहुंचे और मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात कर सड़क सुरक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान आरटीओ टीम ने मरीजों को फल वितरित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। टीम ने बताया कि बीमारी के दौरान पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा देता है और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखता है। वर्ल्ड विलनेस डे के इस विशेष अवसर पर विभाग का उद्देश्य ये संदेश देना था कि समाज की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण है। अस्पताल में मौजूद लोग आरटीओ विभाग की इस पहल से काफी प्रभावित नजर आए। आरटीओ विभाग ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे जनहित कार्यक्रम जारी रहेंगे ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति हर नागरिक को जागरूक किया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। ये आयोजन हमारे आरटीओ साहब के आदेश अनुसार आज वर्ल्ड रिमेम्बर डे है और आज रोड सेफ्टी का वो भी चल रहा है वहाँ, जिसमें सभी यातायात अधिकारियों को जो भी बताया गया है कि सभी ट्रक वालों, गाड़ी वालों जो भी वाहन यूज करते हैं उनको समझाना, जागरूक करना कि अपन को रोड पे कैसे चलना है, दूसरों का कैसे ध्यान रखना है और अपनी सुरक्षा कैसे रहे। तो उसमें सभी को समझाया जाता है कि हेलमेट लगा के चलें, घर से निकलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। तो इसमें अपने प्रदेश में देख रहे हो आप कुछ दिनों से कुछ दुर्घटनाएं की संख्या ज्यादा हो रही है, जैसे कि राजस्थान में नजर ही लग गई हो कि भाई हादसे पे हादसे चल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साहब ने सभी विभागों को आदेश निकाला है कि यातायात पर पूरा ध्यान दिया जाए और सभी नियमों का पालन करें। इस वक्त अस्पताल में आने का क्या उद्देश्य है?
अस्पताल में आने का यही उद्देश्य है। जो भी एक्सीडेंटल आदमी यहाँ पर भर्ती हैं ट्रॉमा सेंटर में और दूसरे उसमें जो भी एक्सीडेंट संबंधी हैं, उनको समझाना कि आपने क्या लापरवाही करी है, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको समझाना है, जागरूक करना है कि भी रोड पे कैसे चलना होता है। मुख्य रूप से हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने नाके बनाए हैं, इस वक्त जो अभियान चल रहा है उसमें क्या विशेष कर रहे हैं? विशेषताएं पूरी चल रही हैं। ये ध्यान तो ये दिया जा रहा है खासकर कि जन हानि ना हो, कि अपन और स्पीड में ना चलें। अभी आपने देखा होगा कि छठी मील पे एक एक्सीडेंट और स्पीड के कारण थार ने पूरा परिवार ही खत्म हो गया उसमें। तो अपन सोचते हैं अपने साथ हो तो जब ही आदमी को पता चलता है कि कितना जरूरी है ये। सब ऐसे ही चल रहे हैं कि भाग रहे हैं, मतलब कि कोई पालन नहीं कर रहा। तो उसको सग हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जनता को जागरूक करना। और मैं जनता से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप चालान करना जरूरी नहीं होता कि चालान से ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी होता है और खुद को समझना जरूरी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा अंतर्गत नंगली गांव में शनिवार रात्रि को श्याम बिहारी मित्र मंडली द्वारा दूसरी बार श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया। श्याम वंदना महोत्सव की मुख्य अतिथि रामगढ़ नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी के पति समाज सेवी बलीराम सैनी रहे। वंदना महोत्सव का शुभारंभ श्याम बिहारी मित्र मंडली के सभी सदस्यों व नगर पालिका चेयरमैन पति बलीराम सैनी की उपस्थिति में पंडित सुरेश वशिष्ठ द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात नवीन अग्रवाल द्वारा गणेश वंदना और हनुमान वंदना के साथ बाबा के गुणगान का शुभारंभ किया
तत्पश्चात श्याम बिहारी मित्र मंडली द्वारा मुख्य अतिथि बलिराम सैनी का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा श्याम की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान अलावड़ा पुलिस चौकी का स्टाफ शांति व्यवस्था के लिए सारी रात मौजूद रहा। अलवर शहर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने अब व्यापारियों के संगठन का सहारा लेने का फैसला किया है। इसी को लेकर नगर निगम में आयुक्त सोहन सिंह नरूका की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अस्थायी अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था, दुकानों पर एक रूप साइन बोर्ड और सफाई जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। व्यापारियों ने कहा कि वे बाजार से अतिक्रमण हटाने के पक्ष में हैं और निगम की मुहिम में सहयोग करेंगे। आज अलवर शहर के व्यापारियों के साथ नगर निगम कार्यालय में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें प्रमुख मुद्दे शहर में अतिक्रमण, आवारा पशु, साफ सफाई, बाजार का सौंदर्यीकरण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में सभी व्यापारियों द्वारा एक मत से इस बात पर सहमति जताई कि बाजार से अतिक्रमण हटना चाहिए। जो सामान सड़कों पर रखा गया है वो सामान नगर निगम द्वारा हटवाया जाए या जब्त करवाया जाए। तो खड़ियां जो लगी हुई हैं उनको हटवाया जाए। इस संबंध में सभी व्यापारियों के द्वारा सहमति जताई गई है। इसके अलावा सभी व्यापारियों के द्वारा बाजारों में एक ही रंग के और एक ही डिजाइन के साइन बोर्ड लगाने पर भी सहमति जताई है। उनके द्वारा एक डिजाइन फाइनल किया गया है। सभी को उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि सभी व्यापारी जो है अपनी अपनी दुकानों पर एक समान डिजाइन के और समान आकार के साइन बोर्ड लगाएंगे। इस संबंध में उनके द्वारा सहमति जताई गई है। इसका पेमेंट कौन करेगा? ये व्यापारी अपने स्तर पर खुद अपनी सहमति से करवा रहे हैं, खुद अपने पेमेंट से करवा रहे हैं, अपनी सहमति से करा रहे हैं। और व्यापारियों का मानना है कि हमारा दुकान, हमारे जो बाजार है, अगर साफ सुथरा दिखेगा, सुंदर दिखेगा तभी हमारा व्यापार चलेगा। इस संबंध में सबके द्वारा सहमति से ही ये डिजाइन तैयार किया गया है। सबके द्वारा अपने अपने खर्चे पे ये साइन बोर्ड जो है लगाने की सहमति जताई गई। मोहिना बाबा की प्याऊ सूर्यबास श्री श्री 1008 पंचमुखी महादेव मंदिर पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर सैनी ने बताया कि शिव परिवार को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराकर वह मंदिर में महिलाओं द्वारा कीर्तन कराकर भंडारे की शुरुआत की। भंडारे का आयोजन लगातार 5 साल से कर रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है। मंदिर में शिव परिवार व हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। भंडारा 12 बजे शुरू हुआ। मंदिर के बाहर लाइन लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे की टीम में कार्यक्रम संयोजक चंद्रशेखर सैनी, नारायण कुमार सैनी, हेमंत सिंह नरूका, मोहनलाल सैनी, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा, हरीश सैनी, सुनील सैनी, विजेंद्र सैनी, प्रियंका शर्मा, प्रदीप सैनी ने भंडारे की व्यवस्था संभाली। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिले के आम मतदाताओं सहित समस्त व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र को सुगमता से ऑनलाइन माध्यम से यथाशीघ्र आज ही भरने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के कार्य एवं मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जिले के सभी मतदाता इस कार्य को प्राथमिकता से संपादित करावें। पुलिस थाना भिवाड़ी ने चोरी के महज 24 घंटे के अंदर चोरी का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से आभूषण व नकदी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी पूर्व में भी संपत्ति संबंधी अपराधों में जेल जा चुका है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार भिवाड़ी स्थित आवासीय सोसाइटियों में बंद मकानों एवं रिहायशी मकानों में होने वाली चोरी की वारदातों को करने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने रविंद्र निवासी थड़ा के मकान से सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी करने के आरोपी योगेश उर्फ मूसा पुत्र सतवीर निवासी थड़ा को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा
पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के गांव मूसाखेड़ा में बीती रात एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव निवासी आजाद खान ने अपनी 9 माह की पोती की हत्या का आरोप उसकी मां रुनीजा पर लगाते हुए थाना किशनगढ़बास में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र के अनुसार शनिवार रात करीब 9:30 बजे आजाद खान ने कमरे से आती संदिग्ध आवाजें सुनकर दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्रवधू रुनीजा अपनी दूधमुही बच्ची अक्सा का गला दबा रही थी। आजाद खान के अनुसार जब तक वे कमरे के अंदर पहुंचे तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। उन्होंने बच्ची को उठाकर उसे सांस देने और सीने पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मासूम की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों की सलाह पर पीहर पक्ष को सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि वे सुबह गांव आने के बजाय रास्ते से ही वापस लौट गए। आजाद खान ने यह भी आरोप लगाया कि 2 दिन पहले 13 नवंबर को भी रुनीजा के घर की भैंसों के चारे में जहर मिला दिया गया था, जिससे पशुओं की मौत हो गई। परिवार ने उस समय भी उसे समझाया था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। घटना की सूचना पर आजाद खान का पुत्र कैफ मोहम्मद भी रात करीब 10 बजे मौके पर पहुंचा, जिसे परिजनों ने पूरी घटना बताई। पीड़ित दादा आजाद खान ने पुलिस से मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराने और आरोपित रुनीजा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना से गांव में गम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बगड़तेराय थाना क्षेत्र के ग्राम नसूपुर में शनिवार देर शाम 22 वर्षीय आयशा ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के परिजनों ने आयशा की मौत के लिए एक युवक साबिर को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि साबिर ने आयशा से करीब 40,000 रुपए लिए थे, जिसे आयशा बार बार वापस मांग रही थी। परिजनों का दावा है कि पैसे लौटाने के बजाय साबिर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और जहर खाकर जान देने तक के लिए उकसाया। इसी दबाव में शनिवार शाम आयशा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। असली सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगी। मेरी सिस्टर है सर, इसका आयशा नाम था।
तो सर घर पे मम्मी पापा था, 2 सिस्टर थी मेरी, एक की सर उसमें मृत्यु हो गई। ये साबिर के ऊपर उसका मृत्यु हुआ सर। तो साबिर ने उसको फ़ोन किया था, साबिर के पास उसका पैसा भी था, तो वहाँ बोल रही थी नु भाई मेरा कोई जिम्मेदार नहीं है, साबिर की वजह से मैं मरी हूँ, एमलोक में बोला था उसने। तो इसके साथ कब से है ये? सर करीब कम से कम 3 महीने से रिलेशन में था। होती है क्या? हाँ, बातचीत होती है इससे। अभी जी साथ में रही है? हाँ, साथ भी रही थी सर ये। पहले कितनी शादी हुई थी? सर इसकी 2 शादी हुआ था, जिसमें से एक तो वो नई बिछोर में हुआ था, एक नेवाड़ा में हुआ था। दोनों का तलाक हो गया? हाँ, दोनों का तलाक हो गया। ये कब की घटना है? ये सर कल की घटना है। क्या क्या जहर दिया क्या? सर जहर पिया था इसने। किसने? ये मेरी सिस्टर ना ईसा नाम, मृतक नाम, उसने जहर पिया था। तो हॉस्पिटल में आके सुबह करीब वो शाम को 8 बजे इसने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में आके। खुद ने पिया कि उसने पिलाया? उसने ही पिलाया था, उसने मजबूर किया था इसको जहर पीने को। कितने के पैसे मांगे थे? सर ये मेरी सिस्टर ने उसको पैसा दिया था, ना पता, किसी को पता नहीं था। वो उसने बताया था 40,000 रुपये। उसने मांगने की कोशिश की तो उस पर पैसा बना नहीं था। तो उसने बोला था कि भाई पता पड़ गया, मैं पैसा भाई वो पैसा दो। तो देने के बाद भी बात करता था, इसको जाल में फंसाए हुए, तो ऐसे वो बात करती थी। तो बात करने के बाद में उसने साबिर ने कही थी जहर खा के मर जाओ। उसका फ़ोन भी है, बात भी किया था, कीपैड का फ़ोन है उसके पास। तो अभी क्या मामला दर्ज करा रहे हो? सर हम न्याय चाहिए सर, साबिर के नाम से मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसका भैया हूँ, उससे बड़ा। अलवर शहर के 200 फीट बाईपास रोड स्थित सदाशिव टाइल्स एंड सैनिटरी में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। दुकान मालिक नीतेश खंडेलवाल ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान में घुसकर एक चांदी का सिक्का और करीब 3,000 रुपए नकद चोरी करके फरार हो गया। चोरी की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चोरी की सूचना मिलते ही नीतेश खंडेलवाल ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना एनईबी में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर फुटेज को अपने कब्जे में लिया है और आरोपी की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मेरी दुकान सब सदाशिव टाइल्स एंड सैनिटरी के नाम से है, 200 फुट बाईपास पर अपना जो मार्बल मार्केट है इसमें मेरी दुकान है। और सुबह जब हम दुकान खोलने आए थे तब दुकान का मेन तो लॉक था और साइड दीवार से कूद के और शीशे का ये जो एल्युमिनियम का गेट बना हुआ था इसको तोड़ के चोर अंदर घुसा था। लगभग 12:15 के आसपास की बात रही होगी, जो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है। और गले से पैसे वगैरह चोरी निकाले हैं, सिक्के वगैरह निकाले हैं, पूरा सामान पूरी दुकान को घुमाया फिराया देखा है। लगभग पौन घंटे तक दुकान में रहने के बाद वो क्या चोरी गया है। कैश चोरी हुआ है बेसिकली, जो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये थे गले में, उनकी चोरी हुई है। चांदी का सिक्का है, मंदिर से सामान है। जो शिकायत दोगे पुलिस में? शिकायत दर्ज कराएंगे, 100 नंबर पे तो कर दी थी, अभी क्या नाम है FIR आपका? नीतेश खंडेलवाल। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को रामगढ़ थाने पर वंदे मातरम 150 कार्यक्रम की शुरुआत थानाधिकारी विजेंद्र सिंह सहित समस्त पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाकर की। इस अवसर पर थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक राष्ट्रगीत ही नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा का प्रतीक है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामबास में कल तृतीय एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना +2 इकाई के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 11 और 12 के 95 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गायन से हुई। कार्यक्रम अधिकारी नवीन पांडे के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने योगाभ्यास किया। कार्यवाहक प्राचार्य मनोज कुमार बाली ने मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामबास में तृतीय एक दिवसीय एनएसएस का कैंप आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ की गई। उसके बाद श्री प्रिंसिपल साहब मनोज बाली जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की गई। एनएसएस कैंप के बारे में प्रिंसिपल सर ने अनुशासन और सेवा के महत्व के बारे में बताया। इसके बाद छात्राओं ने अंदर परिसर की सफाई, विद्यालय परिसर की सफाई व छात्रों ने विद्यालय के बाहर जो खरपतवार उग गई थी उनकी सफाई की। बस। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित 3 माह के विशेष अभियान न्याय के आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। नौगांवा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में 2 माह से फरार चल रहे आरोपी आस मोहम्मद उर्फ काला पुत्र अत्रू निवासी पाटन भान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर भी बरामद किया है। भिवाड़ी पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स सहित आरोपी मोहित व अभिषेक उर्फ इक्का को गिरफ्तार किया है। आरोपियान के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे सहित 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी मोहित पूर्व में भी अवैध फायर आर्म्स के मामले में जेल जा चुका है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल मुकाबलों में शिरकत कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की तथा विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर व इनामी राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। फाइनल मुकाबलों में कबड्डी, खो-खो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, योगा, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकस्सी, लंबी कूद, शॉट पुट, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल खेलों खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह से अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर हिमांकी निगौर ने दंडादेश पारित करते हुए आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 49,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा सजा के बिंदु पर विशेष टिप्पणी के करते हुए लेखबद्ध किया कि समाज में छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ रहे लैंगिक अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अपराधों में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की भी न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई है। आज माननीय न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकिनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम मुनीमनाथ को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता के भाई ने एक लिखित तहरीर रिपोर्ट हरसौरा थाने में दिनांक 28 जनवरी 2025 को इस आशय की पेश की थी कि उसकी छोटी बहन 14 वर्षीय पीड़िता को घर से अपहरण करके कोई ले गया है। शक के आधार पर उसने मुनीमनाथ का नाम भी बताया था। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और पीड़िता को दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के उपरांत पीड़िता द्वारा अपने बयानों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मुलजिम मुनीमनाथ उसे जबरन घर से उठा ले गया था। जब वह पेशाब करने के लिए घर से बाहर आई तो उसे जबरन उठा ले गया था और उसके साथ 5 दिनों तक लगातार बलात्कार किया। वह मुलजिम उसे खुद के गांव सीकर जिले में जो स्थित है वहां उठाकर ले गया था। उसके पश्चात पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान के बाद में न्यायालय में मुलजिम के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 32 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। संपूर्ण विचारण के पश्चात दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा मुलजिम मुनीमनाथ निवासी कंवर का नांगल थाना डाबला जिला सीकर को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 49,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समाज में छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ रहे लैंगिक अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अपराधों में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता को भी 2 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम में दिलवाए जाने की अनुशंसा की है। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक अलवर प्रशांत यादव हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर
प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को टेलको चौराहे के पास नगर विकास न्यास द्वारा 39.30 लाख रुपए की लागत से विकसित किए गए अलवर प्रवेश उद्यान का लोकार्पण किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को मुंगस्का में ग्रीन लंग्स मुंगस्का के तहत विकसित की गई गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जिला प्रभारी मंत्री व कृषि एवं उद्यानिकी विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राज्य स्तरीय समारोह के प्रेरणादायक उद्बोधन को वीसी के माध्यम से सुना गया। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी एवं लघु फिल्म के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा से आमजन, महिलाओं एवं बच्चों को रूबरू कराया गया। खैरथल तिजारा जिले के खेल परिदृश्य को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण घोषणा अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल्स के दौरान की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने खैरथल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी स्थापित किए जाने की घोषणा की। वन मंत्री ने कहा कि एकेडमी क्षेत्र के उभरते पहलवानों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, फिटनेस संसाधन और अनुभवी प्रशिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे खैरथल और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा तथा वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के हालिया प्रशासनिक फेरबदल के बीच मुंडावर ब्लॉक में शनिवार को एक बार फिर ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब वीरेंद्र यादव ने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पदभार पुनः ग्रहण किया। कुछ दिनों पूर्व जारी तबादला सूची में उनका स्थानांतरण भरतपुर जिले के लिए कर दिया गया था, जिसके बाद ब्लॉक कार्यालय में अधिकारियों और शिक्षकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पदभार ग्रहण अवसर पर ब्लॉक कार्यालय में एक सादे मगर सम्मानपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें पारंपरिक साफा पहनाकर अभिनंदन किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।